हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट अकेडमी। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। साइंस का पीसीटी के लिए देखेंगे, साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बीपीएससी तैयारी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और खुद से भी हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है। और इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपने जो सब्जेक्ट्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज़ के और बिहार स्पेशल 2 घंटे 1 घंटे के वीडियोस हैं, बिहार स्पेशल जीके जीएस के, अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए और जाकर वीडियो जरूर देखिए। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, आने का चांस रहता है जिस क्वेश्चन का, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर आती हूँ। ठीक है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि शरीर में थायराइड ग्रंथि के क्या कार्य हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, और दूसरा ऑप्शन है इसमें से आंतरिक होमियोस्टेटिस को बनाए रखता है, और सी ऑप्शन में है श्वास और हृदय की गति को नियंत्रित करता है, और चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा है शरीर में थायराइड ग्रंथि के क्या कार्य हैं। तो शरीर में थायराइड ग्रंथि के यही कार्य हैं। इसमें से तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मुख्य रूप से थायराइड की वास्तविक गतिविधि को नियंत्रित और नियंत्रित करती है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, और दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी में है केवल ए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। मतलब कि इसमें कहा है थायराइड की वास्तविक गतिविधि को नियंत्रित करता है, तो इसमें से पिट्यूटरी ग्रंथि भी करेगी और हाइपोथैलेमस। तो इसमें से दो ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा है, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है। तो पहला है इसमें अल्परक्तता, और बी नंबर में है अल्जाइमर, और सी है सार्स, और डी है विक्रपात। तो इसमें से जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। याददाश्त खोने से जो क्या कहते हैं, यहाँ पे गंभीर बीमारी से जो संबंध है वो है यहाँ पे अल्जाइमर हो जाएगा। ठीक है। तो अल्जाइमर में जो सोच और याददाश्त होती है वो चली जाती है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। तो इसमें चौथा नंबर में कहा है कि निम्न में से मानव शरीर में पाचन पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो यहाँ पे कहा है कि पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वो कहाँ पे संपन्न होता है, किस अंग में सबसे ज़्यादा संपन्न होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अग्नाशय, और दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा है छोटी आंत, चौथा है अमाशय। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। तो सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है, मतलब कि लास्ट में जो है पाचन सबसे अधिक यहाँ पे छोटी आंत में होता है। अधिकांश भाग मतलब जो ज़्यादा स्टेप में पाचन होता है वो क्या कहते हैं, छोटी आंत में होता है। और यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो पहला है हानिकारक लवणों का शरीर से निष्कासन, और बी है शरीर के ताप का नियंत्रण, सी है शरीर में से मतलब कि अनावश्यक जल का निष्कासन, और डी है हानिकारक कीटाणुओं का निष्कासन। तो यहाँ पे पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शरीर के ताप का नियंत्रण करना। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, शरीर के तापमान का नियंत्रण करना हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन ब्लडो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, वैसोप्रेसिन को कहा जाता है, एसटीएच, एड्रिनल ऑक्सीयोसिन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, एड्रिनल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एड्रिनल हो जाएगा। और यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसमें से बी1 है थायमिन, और बी2 है राइबोफ्लेविन, और बी3 है पेंटोथायोटेनिक अम्ल, और बीएस है पायरोडॉक्सिन है। ठीक है। तो यहाँ पे 7वां नंबर में जोड़ा गलत पूछा है, तो यहाँ पे B6 हो जाएगा। और क्या कहते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी3 पेंटाथायोटेनिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है।
और अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है। तो यहाँ पे पहला है अमाशय और दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है बड़ी आंत और डी नंबर में है गुदा। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है। तो यहाँ पे 8वां नंबर, यहाँ पे सबसे अधिक यहाँ पे छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। सबसे अधिक स्टेप भोजन का पाचन इसी में होता है, छोटी आंत में, लास्ट में। और क्या कहते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में है श्वसन की दर सबसे कम होती होगी। तो श्वसन की दर सबसे कम कहाँ होगी, खेलते समय कब होगी, मतलब कि खेलते समय, दौड़ते समय, आराम के समय, और डी है सोते समय। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोते समय होगा। श्वसन की जो दर होगी सबसे कम यहाँ पे सोते समय हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 9 नंबर का। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में है शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण किस भ्रूणीय स्तर से होता है। तो किस भ्रूणीय स्तर से होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एक्टोडर्म, और बी है मेसोडर्म, सी है एक्टोडर्म और डी है नॉट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्टोडर्म हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, एक्टोडर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं। तो प्रोटीन में आवश्यक रूप से क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। पहला है यकृत, दूसरा है प्लीहा, तीसरा है मस्तिष्क, चौथा है हृदय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका प्लीहा हो जाएगा। ठीक है, प्लीहा को क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी का। और यहाँ पे अगला है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है। पहला है मिनी माता, दूसरा है ब्लू बेबी, और सी है डायरिया, और चौथा है मलेरिया। तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लू बेबी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर में पूछा है कि बीसीजी का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे पहला है चेचक, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है मलेरिया और डी है डिप्थीरिया। तो बीसीजी का टीका किसके मतलब रोकथाम के लिए, छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा, क्षय रोग के लिए। तो क्षय रोग के से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो इसमें कहा है कि शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग में मिलेगी। तो यहाँ पे पहला है मक्का, चना, मटर, और बी है चना मटर बाजरा, और सी है चना मटर सोयाबीन, और डी है चावल चना मटर। तो यहाँ पे सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाएगा। तो आई थिंक दालों में जो प्रोटीन्स होती हैं। तो यहाँ पे जो मक्का है, मक्का में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मक्का नहीं होगा, तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। चना मटर बाजरा, बाजरा में भी नहीं होगा। और यहाँ पे जैसे कि देख लीजिएगा, यहाँ पे सोयाबीन है, मटर है, चना है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। तीनों यहाँ पे जो है, तीनों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और चावल है, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस कारण यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है कौन सी परिवर्तन में एंजाइम रिएक्शन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पे पहला है प्रोटीन को पेप्टोन में, और दूसरा है प्रोटीन को पेप्टाइड में, और तीसरा है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, और चौथा है स्टार्च को ग्लूकोज में। तो यहाँ पे 17 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य जो होता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना, चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला है क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो कितना परिमाप होता है। ए ऑप्शन में है 3 से 4 लीटर, दूसरा है 8 से 10 लीटर, तीसरा है 10 से 12 लीटर, और डी है 5 से 6 लीटर। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 से 6 लीटर हो जाएगा। स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का वह कौन सा अंग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। पहला है हृदय, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है यकृत, और चौथा है विक्र। तो इसमें से जो है यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यहाँ पे फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, शरीर में जो ताप होता है उसको सबसे अधिक यहाँ पे फेफड़ा नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे फेफड़ा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किस प्रकार के रक्त समूह को परिरक्षण किए बगैर दिया जा सकता है। पहला है ओ प्लस पॉजिटिव, और ओ निगेटिव, और ए बी प्लस पॉजिटिव आई थिंक, और यहाँ डी ऑप्शन में है ए बी नेगेटिव। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
ओ नेगेटिव को। तो यहाँ पे जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किसी प्रकार के भी रक्त समूह का परीक्षण किए बगैर जो है यहाँ पे ओ नेगेटिव का ब्लड दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें कहा है रुधिर में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग की भाषा में कहते हैं। तो एनोक्सिया, और दूसरा है ल्यूकेमिया, और तीसरा है एनीमिया, और डी है ल्यूकोपेनिया। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक, वो क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होता है। पहला है ADP, ATP, और सी है RUDP, और डी है ये सभी। तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ATP हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे 23 का राइट हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। तो इसमें कहा है विक्र से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है वह हार्मोन है। तो यहाँ पे पहला है TSH, और बी है ACTH, और सी है FSH, और डी है ADH। तो इसका जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ADH हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगला है प्रथम कार्बनिक यौगिक जिस 1828 में वोहलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में तैयार किया। पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक अम्ल, और चौथा है अमीनो अम्ल। तो यहाँ पे इसका 25 नंबर का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे यूरिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कहा है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं। तो पहला है एस बोन, दूसरा है स्टूर्नर, और सी है टेंडन, और डी है लिगामेंट। तो इसका जो है यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिगामेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन में कहा है शराब का सेवन करने के पश्चात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है। पहला है सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, और दूसरा है थैलमस, तीसरा है यहाँ पे सेरिब्रम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा है कि मनुष्य को लंबाई पर किस ग्रंथि का नियंत्रण होता है। पहला है थाइमस, दूसरा है अधिवृक्क, और सी है जनन ग्रंथि, और डी है पीयूष ग्रंथि। तो जो है लंबाई का पर किस ग्रंथि का सबसे अधिक नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथ हो जाएगा, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों के गर्भकाल के समय स्तनों की वृद्धि को प्रेरित करता है तथा दूसरा को जो है प्रेरित करता है। तो यहाँ पे पहला है FSH, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे STH, और सी है LTH, और डी है TSH। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, FSH हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन होता है। पहला स्टार्च, दूसरा है सेलुलोज, और सी है ग्लाइकोजन, और डी है काइटिन। तो इसका जो है यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नो नो नो, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही, जो प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड कौन सा है। तो यहाँ पे सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो है सेलुलोज हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। पहला है पेरिटोनियम, और दूसरा है प्लूरा, और तीसरा है पेरिकार्डियम, और डी है ब्रेकियल धमनी। तो इसका जो है यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पेरिकार्डियम हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कोशिका का कौन सा कोशिकांग सबसे बड़ा है। तो ए ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लाइसोसोम, और तीसरा है केंद्रक, और डी है राइबोसोम। तो इसमें से सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। पहला है फेफड़ा, दूसरा है यकृत, तीसरा है कुपिका, और डी है डायाफ्राम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डायाफ्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, तो वो है डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम हो जाएगा। और 34 नंबर क्वेश्चन है कि रोगों का उनके, यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन में कहा है
34 नंबर क्वेश्चन में है रोगों का उनके लक्षणों का अध्ययन कहलाता है। पहला है इटियोलॉजी, दूसरा है पैथोलॉजी, तीसरा है एंजियोलॉजी और डी है हिपेटोलॉजी। तो इसका जो है यहाँ पे 34 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पैथोलॉजी। रोगों के लक्षणों का अध्ययन जो है पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रोगों का अध्ययन लक्षणों का पैथोलॉजी कहा जाता है। और 35 नंबर क्वेश्चन है हृदय का कौन सा कोष्ठक सबसे बड़ा एवं सबसे मजबूत होता है? बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद, दायां आलिंद। तो इसका जो है यहाँ पे बायां हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बायां, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन में है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। पहला है एनॉक्सिया, दूसरा है ल्यूकेमिया, तीसरा है एनीमिया और डी ऑप्शन में है सेप्टिसीमिया। तो इसका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन में कहा है मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द एनियोमस्क्यूज। तो इसका ए ऑप्शन में है हिमोलिसिस और बी है डायलिसिस और सी है पैरालिसिस और डी है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। ठीक है, तो शुद्धिकरण को यहाँ पे खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को यहाँ पे ऑस्मोसिस कहा जाएगा। इसका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो 39 नंबर क्वेश्चन में है पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो पहला है यूरिक अम्ल, दूसरा है पायरोबिक अम्ल, तीसरा है बेंजोइक अम्ल और डी है लैक्टिक अम्ल। तो इसका जो है यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन है निम्न का सही युग्म नहीं है। पहला है नियासिन पेलाग्रा और बी है थायमिन बेरी और सी है विटामिन डी सूखा रोग और डी है विटामिन के वांझापन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यही वाला गलत है यहाँ पे, क्योंकि गलत युग्म चुनने के लिए कहा है। तो विटामिन के वांझापन, तो आई थिंक यहाँ पे ई होना चाहिए, विटामिन ई वांझापन होता है। ठीक है, तो जो गलत है वही सही है क्योंकि गलत पूछा है। और 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? पहला है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन, सी है वसा, डी है खनिज। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो है भोजन को चबाने वो दांत कौन से प्रकार के होते हैं? पहला है चवर्णक, बी है छेदक, सी है रत्नक और डी है दूध के दांत। तो इसमें से जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चवर्णक। ठीक है, चवर्णक से ही जो है भोजन चबाया जाता है, चबाते हैं, तो इसी को ही हम कहेंगे। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? पहला है मेडुला और बी है सेरिब्रम और सी है थैलेमस और डी है हाइपोथैलेमस। तो इसका यहाँ पे 43 का ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मेडुला हो जाएगा। ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है? तो पहला है टिटनस, दूसरा है तपेदिक, तीसरा है डिप्थीरिया और चौथा है डी नंबर खसरा। तो इसमें से जो है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, टिटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टिटेनस ऑप्शन यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 45 नंबर क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पहला है लैक्टिक अम्ल, दूसरा है टर्टेरिक अम्ल और तीसरा है सेट्रिक अम्ल और डी है एसिटिक अम्ल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टर्टेरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम। तो पहला है ह्यूरस, दूसरा है रेडियस अला और सी है कार्पल्स और डी है मेटाकार्पलन। तो यहाँ पे इसका जो है 46 नंबर का डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मेटाकार्पलन हो जाएगा। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो थर्मामीटर ग्रंथि कही जाती है? पहला है एड्रिनल, दूसरा है थाइमस और सी ऑप्शन है पिनियल और डी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। तो इसमें से जो है यहाँ पे 47 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि जो है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किसकी रचना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किसकी रचना है। तो यहाँ पे पहला है एरिक्सन, दूसरा है फ्रायड और सी है कोहलबर्ग और डी है जीन प्याजे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फ्रायड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन। तो आई थिंक यहाँ पे रिपीट हो गया था क्वेश्चन, यही 39 नंबर क्वेश्चन में भी है। तो यहाँ पे हम 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन में कहा है जब उचित अनुचित विवेक अविवेक से संबंध ना होकर सिर्फ इच्छा व कामनाओं को जन्म देती है। तो पहला है तो उसे इदम कहेंगे, अहम कहेंगे, परा अहम, लिबिडो। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इदम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम जनरल स्टडीज़ का एक सेट देख लेते हैं, पूरे 40 के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देख लेते हैं जनरल स्टडीज़ का भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पीजीटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जनरल स्टडीज़ के भी क्वेश्चंस।